नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, जिसमें 225 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और केवल लाइब्रेरियन का ही 225 पद है। लेकिन एक समस्या है अदर स्टेट वाले, तो इसलिए अदर स्टेट का कैंडिडेट अलाउ नहीं किया गया है। बट जो भी डिटेल जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखा है। तो सबसे पहले बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, जहाँ पे अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल कब माने जाएंगे, वो कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यह जो वैकेंसी है स्टेट एसबी इलेक्शन बोर्ड में आवेदन आमंत्रित है और यह जो बोर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, अशोक नगर भुवनेश्वर में है और वैकेंसी जारी किया गया है उड़ीसा से, यानी उड़ीसा में ही आवेदन आमंत्रित है। ग्रुप बी का पद है, पे लेवल 9 के अनुसार सैलरी मिलेगा और इस वैकेंसी के लिए ORSP रूल्स 2017 अप्लीकेबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना अभी शुरू नहीं हुआ है। 27 अप्रैल 2026 शाम को 2:30 बजे के बाद से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 30 मई 2026 है। इसमें 25 कर दिया गया है, लेकिन है 2026, जो 11:45 PM तक रहेगा। अप्लाई करने का प्रोसेस आपको देख लेना है, कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि एक अच्छी वैकेंसी है। और हम बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो पद जो है लाइब्रेरियन का है और टोटल पद हैं 225 पद, जिसमें एससी कैटेगरी में 58 पद हैं, एसटी में 35 पद हैं, एससी बीसी में 19 पद हैं और जनरल में 113 पद हैं। इस पद के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखा गया है कि लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज 28 डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित है, वो भी नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट दिया गया है एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी नॉन अवेलेबल ऑफ एलिजिबल या सुटेबल वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू बी रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो इससे रिलेटेड है, यदि आप शेड्यूल में हैं तो आप देख सकते हैं यह जानकारी। एज लिमिट जो है कैंडिडेट के पास 21 साल से लेकर 42 साल के बीच में होनी चाहिए और एज लिमिट काउंट करना है 1 जनवरी 2026 से तक आपको काउंट करना है। यानी 1 जनवरी 1 जनवरी 1984 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में जन्म हुआ है तो एलिजिबल माने जाएंगे। रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो है वो आपको चेक कर लेना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दिया है अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन। यही कंडीशन जो है सारे स्टेट के कैंडिडेट को बाहर कर रहा है, यानी एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन नॉन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए निम्नलिखित क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। कौन सी क्राइटेरिया है? तो सी या ही मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डोमिसाइल स्टेट ऑफ उड़ीसा, सबके लिए हैं। जो हैं इसके मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैंडिडेट और स्टेट ऑफ उड़ीसा, डोमिसाइल स्टेट ऑफ उड़ीसा, सबके लिए ये क्राइटेरिया रखी गई है। यानी आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको उड़िया लैंग्वेज है वो पढ़ना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए, तभी आप पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल माने जाएंगे। आपके पास उड़िया लैंग्वेज पढ़ना और लिखना आता है तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ में नहीं, इतना ही आता तो है ही, इसके अलावा और क्या है, उड़िया जो लैंग्वेज है आपके हाई स्कूल एग्जामिनेशन में उड़िया लैंग्वेज विषय से पास आउट होना जरूरी है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। मिडिल लेवल पे यानी 10वीं स्टैंडर्ड लेवल पे जो है कि आपके हाई स्कूल में मार्कशीट में उड़िया लैंग्वेज से पास होना जरूरी है। सी नंबर में जो पॉइंट दिया है, जो दिया है अकेडमिक क्वालिफिकेशन, यदि कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या काउंसिल या बोर्ड आउटसाइड उड़ीसा, यानी उड़ीसा से बाहर के कैंडिडेट या कोई यूनिवर्सिटी जो है बाहर के कैंडिडेट के लिए यदि वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है तो क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगी? प्रूफ ऑफ एविडेंस जो है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट काउंसिल बोर्ड स्टेट ऑफ उड़ीसा से थ्रू है और अफिलेटेड इंस्टीट्यूट जो उड़ीसा से बोर्ड यूनिवर्सिटी या काउंसिल या बोर्ड से अफिलेटेड है, यह जानकारी प्रोवाइड करना जरूरी है। इसके अलावा डी नंबर पे दिया है सर्टिफिकेट मार्कशीट, जो है कैंडिडेट के पास जो है सर्टिफिकेट या मार्कशीट ग्रेड या ग्रेड पॉइंट जो है, यह जो है आपके काम का नहीं है, जो वहाँ के लोकल है उनके काम का है। फिर भी यदि आपके पास कोई आपके विरुद्ध में कोई कार्रवाई चल रही है तो भी आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं और आपके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है तो। इसके बाद लास्ट की जो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट है कि यदि मान लीजिए आप कहीं दूसरे स्टेट से हैं और आप उड़ीसा में शादी कर लिए हैं
और आप कहते हैं कि हाँ, हमारे उड़ीसा का हमें जानकारी है। तो ऐसी कंडीशन में ये जानकारी जो दी गई है, वो उनके लिए ही है, पढ़ लेना है। और लास्ट का जो पॉइंट दिया गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है, टेम्पररी या परमानेंट एलिजिबल आप हैं, तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप अप्लाई ना करें। और भी बहुत सारे डिटेल जानकारी दिया है। और यदि आप कहीं काम कर रहे हैं ऑफ़िस में या कहीं भी, तो एनओसी आपको देना है। या उस संस्था में जहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से एनओसी देना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका सिलेबस भी आ गया है, सिलेबस आपको चेक कर लेना है। और 150 अंक का रिटेन एग्जामिनेशन होगा, डिटेल सिलेबस मैं नहीं बता रहा हूँ। एप्लीकेशन शुल्क की बात करते हैं तो 200 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में, और 500 रुपये हैं अदर देन कैटेगरी के लिए, 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रखा गया है। अदर इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। तो ये सारे नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद मुझे यही समझ में आया कि आप अदर स्टेट से हैं तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपके पास उड़ीसा या उड़िया लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है। यदि आप या हाई स्कूल में पास आउट हैं और उड़िया लैंग्वेज का ज्ञान है आपके पास, उड़िया विषय से पास आउट हैं, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो इसलिए इस वैकेंसी को आप स्किप कर सकते हैं। और टोटल वैकेंसी है जो है 28 जिलों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जो उड़ीसा के 28 जिले हैं। यहाँ पे नंबर आप पद आप देख सकते हैं। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।